हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्स की चॉइस फिलिंग के बारे में। एम्स CRE 2025 की चॉइस फिलिंग होना स्टार्ट हो गई है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों का लिस्ट में नाम है, वो चाहे किसी भी ग्रुप कोड से हो, जो स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं, उनके लिए ये नहीं है। ये है उन लोगों के लिए जिनके लिए स्किल टेस्ट नहीं है। तो जिन लोगों का रिजल्ट आया है, जिन लोगों का लिस्ट में नाम है, जो कैंडिडेट्स हैं जो स्किल टेस्ट के लिए नहीं है, एक्चुअल में जिन लोगों का स्किल टेस्ट है उनका अभी बाद में चॉइस फिल होगा, पहले उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर बाकी और जो कैंडिडेट्स हैं सारे, उनके लिए चॉइस फिलिंग होना स्टार्ट हो गई है। उनके डैशबोर्ड पे जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से आप अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग के टाइम पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेक्शन में और सीट एलोकेशन में, क्योंकि होता ऐसा है कि अब आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी रैंक भी अच्छी है और आपने चॉइस फिलिंग में कोई भी अगर गलती कर दी तो वो आपकी सीट को कैंसिल कर देगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फाइनल। आपकी रैंक भी अच्छी थी लेकिन आप सिलेक्शन से रह जाएंगे। तो सीट एलोकेशन के लिए चॉइस फिलिंग होना, अच्छे से होना, एक समझदारी से होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी 6 अक्टूबर तक डेट है। आप पहले से ही अपनी चॉइसेस को देख लीजिए कि आपको कहाँ फिल करना है और किस तरह से करना है। कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि अभी लॉक मत करिएगा उसको। तो चॉइस फिल आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको जो इंस्टीट्यूट है, सपोज ESIC, एम्स, LHMC, जो भी इंस्टीट्यूट है, उनको आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। पेपर पे लिखने के बाद उसमें आप ये देख लीजिए कितनी वैकेंसीज किस इंस्टीट्यूट में है। सपोज आप UR कैटेगरी में हैं तो आप UR की वैकेंसीज को काउंट कर लीजिए। अगर आप UR और OBC कैटेगरी में हैं तो आप UR की जो वैकेंसीज हैं उनको भी काउंट करिए और OBC की भी करिए, क्योंकि आप UR के लिए भी ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट हैं, वो UR की सीट को भी फाइट कर सकते हैं। तो आप UR और अपनी कैटेगरी की जितनी भी सीट्स हैं उनको आप इंस्टीट्यूट के आगे लिख लीजिए, किस इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक इम्पॉर्टेंट है। सपोज किसी इंस्टीट्यूट में आपसे डिप्लोमा मांगा है प्लस एक्सपीरियंस मांगा है। जो कैंडिडेट्स डिप्लोमा वाले हैं वो डिप्लोमा वाले को पहले पे सिलेक्ट करेंगे। वो कैंडिडेट्स जिनके पास BMLT प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो BMLT वाले इंस्टीट्यूट को पहले सिलेक्ट करेंगे, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दे रखा है। ऐसा आप रिस्क मत लीजिएगा, डिजायरेबल भी माना जाता है, बट आप स्टार्टिंग में उसको रखना जिसमें आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं। उसके बाद कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास डिप्लोमा, बैचलर और एक्सपीरियंस सारी चीजें हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा जस्ट कंप्लीट किए हैं, तो वो पहले उन वैकेंसीज को रखें जहां पे क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है, जहां पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगर आपने एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज को फर्स्ट चॉइस पे रख दिया, जैसे सपोज करिए आपकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी है, आप डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर आप बैचलर किए हुए हैं, फ्रेशर हैं, और आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चॉइस पे रख दिया जहां पे एक्सपीरियंस मांगा गया था और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था। अगर वो आपको अलॉट हो गया, सब फॉर एग्जाम्पल अगर वो अलॉट हो गया, तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट आपको बुलाएगा। जब आप वहां जाएंगे तो वो देखेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इसलिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपको सीट एलोकेशन या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होना चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अगर आप नहीं कोरिलेट कर पा रहे हैं, तो आप जो लोग 24 में सिलेक्ट किए हुए हैं उनसे आप पता कर लीजिए। टीचर्स हैं बहुत सारे, उनसे पता कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आप कंफर्म करने के बाद ही फिल करिएगा। अब जैसे और भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, सपोज SC, ST, EWS, तो वो उनके लिए UR की सीट्स भी अवेलेबल है। तो जितने कैंडिडेट्स UR में हैं और जितने EWS में है, वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को काउंट करेंगे, अपने इंस्टीट्यूट के आगे रखेंगे और उसके बाद वो अपनी चॉइस फिलिंग को करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपको ये भी देखना है कि आपका घर कहाँ पर है, क्योंकि लोगों को होम टाउन के पास जॉब चाहिए होती है। तो आप होम टाउन वाले स्टेट्स को पहले रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ESIC राजस्थान में हैं तो ESIC राजस्थान को फर्स्ट चॉइस पर रख सकते हैं, या फिर वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, तो वो लोग कोई भी चॉइस फिल कर सकते हैं जिसमें वैकेंसीज हैं। आप पहले उन स्टार्टिंग में उन चॉइसेस को मत रखिएगा जहां पर
आपको पता है आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, आपको कैटेगरी से ही सीट मिलेगी, आपको यूआर से सीट नहीं मिलेगी, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में उस इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज हैं या नहीं। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते हुए चॉइस फिल करना। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड आपके पास डाउट्स हैं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज करके पता कर सकते हैं कि क्या है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे की थी और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हुई, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट चॉइस रखी थी अपनी, मुझे फर्स्ट चॉइस अलॉट हुई और वो मेरे घर के पास भी थी, तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मैंने भी बहुत जगह से पता किया था, तब मुझे फाइनली पता चला था। इसलिए मैं चाहती हूँ ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं हो, अच्छे से चॉइस फिल हो जाए और आपको सीट एलोकेशन में सही जगह मिल जाए। आई होप सो आप ये समझ गए होंगे कि आपको चॉइस कैसे लॉक करनी है। और एक और बात ये है कि अभी टाइम है, 6 अक्टूबर तक ये कंप्लीट होना है, तो आप अपनी चॉइसेस को पहले नोट डाउन करके अच्छे से कंफर्म करके ये देख लीजिए कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चॉइस पे क्या रखना है। उसके बाद ही आप इसे लॉक करना। अगर आपने एक बार लॉक कर दिया, आपने उसको सबमिट कर दिया, तो दोबारा आप नहीं कर पाएंगे, उसमें दोबारा फिल करने के लिए नहीं आ रहा है, उसको एडिट करने के लिए नहीं आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ करके उसे प्रिंट आउट करने के लिए आ रहा है। तो आप ये तभी करिएगा जब आपकी फाइनल ये हो जाए कि आपको ये चॉइसेस लॉक करनी है। एम्स, ईएसआईसी, जिपमर, एलएचएमसी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें और आपके पास आप उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं, आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते ही अपनी चॉइसेस को लॉक करना। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बार बार मैं ये बोल रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ गलती हुई तो हो सकता है आपको सीट ना मिले, इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखे करिएगा। मुझसे अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।